बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया नादिया साहबा, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। वे ऑलरेडी वर्किंग ऑन अ मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी एंड ऑफ कोर्स एक मल्टी प्रॉन्ग अप्रोच ही आपको चाहिए होगी। ऑफ कोर्स काइनेटिक ऑपरेशन इज देयर, द इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन इज देयर। आज भी आपने देखा कि जो दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया, वो भी फिगर्स आपके सामने आई। और जो कल प्रोविंशियल एपिक्स कमेटी की मीटिंग हुई जिसमें वजीर आजम भी थे और फील्ड मार्शल भी थे और कानून नाफिद करने वाले इदारे उनके एहलकार भी थे, चीफ मिनिस्टर भी थे और दीगर एवरीबडी हु इज इम्पोर्टेंट वाज देयर। नाउ हैविंग सेड दैट, ऑफ कोर्स बगैर किसी तमहीद बांधे मैं आपको बता सकता हूँ, जिस तरह डीजी आईएसपीआर साहब की प्रेस स्टेटमेंट थी और उसके साथ कल वजीर आजम की जो वहाँ पे एपिक्स कमेटी उन्होंने चेयर की, तो बिल्कुल भारत जो है वो खौफजदा है। भारत अपने प्रॉक्सीज के थ्रू जो है पाकिस्तान की जो बैन अल-अक़वामी कामयाबियां हैं, पाकिस्तान की जो सफारती कामयाबियां हैं, वो उसे हजम नहीं हो रही। और अब आप ये देखें कि वो इस तरफ जो है एक डाइवर्ट करना चाहता है तमाम तर मामले को। ये उसकी कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। उसको फिर जो है धूल चाटनी पड़ेगी, फिर उसको जो है नाकामी का सामना होगा। और एंड ऑफ कोर्स there is ample evidence, there is ample evidence and I have also said this in one of the shows that अब ये वक्त है जब इस्लामाबाद में तो खैर एनी केस हम बहुत संजीदा हैं सारे मामले पे, और डॉजियर्स की तरफ भी जो एक नापाक चेहरा है भारत का, वो उससे बिल्कुल पर्दा हटाने की ज़रूरत है और दुनिया पूरी को बताने की ज़रूरत है। जब अमेरिका में, कनाडा में आपके पास इररिफ्यूटेबल एविडेंस मौजूद है कि भारत किस तरह ऑपरेट करता है और स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म किस तरह करता है, रियासती जो दहशतगर्दी है। बिल्कुल आपने सही कहा। और देखिए जो इस वक्त पाकिस्तान ने पोजीशन डिप्लोमेटिक अरीना में हासिल की है, जब आपके पास आप कह रहे हैं ना कि बिल्कुल ऐसे एविडेंस मौजूद है, तो यही वक्त है कि आपकी हुकूमत को इस वक्त इसको इंटरनेशनल अरीना में कनाडा की तरह लेकर जाना चाहिए, विच इज़ एन इररिफ्यूटेबल एविडेंस, ताकि ये आप लोग बेनकाब कर सकें कि ये भारत चाहता क्या है। देखिए, बिल्कुल दुनिया पूरी उनको बेनकाब कर रही है, चाहे वो अमेरिका के हवाले से हो, जिस तरह उनके ताने बाने और 24 जो क्रिमिनल उनके हार्डन क्रिमिनल्स थे, उनका लिंक जो है इंडिया से निकला। इसी तरह जो नज्जार की किलिंग थी कनाडा में, उसके इररिफ्यूटेबल एविडेंस मिला कि वो वहाँ से अपनी एम्बेसी के थ्रू ऑपरेट कर रहे थे और वहाँ पे उनके जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म और जो दहशतगर्द उन्होंने कनाडा की सरजमीन पे लाए हुए थे। इसी तरह पाकिस्तान का केस भी एग्जैक्टली यही है कि थ्रू दिस ट्रेचरस ट्रेन जो केपी और बलूचिस्तान के बॉर्डर की साइड है, जो अफगानिस्तान की साइड से, वहां पे जो एक इलेजिटिमेट अफगान तालिबान रजीम है जिसके साथ वो एंगेज कर रहे हैं और एंगेज करके उनको ना सिर्फ पैसे बल्कि असले के साथ और ट्रेनिंग्स के साथ जो है वो उस ट्रेचरस ट्रेन से, पहाड़ों से, क्योंकि वो इतना डिफिकल्ट टेरेन है, वहां से वो जो है एंट्री उनकी होती है। और यहाँ पे जो लोकल कह लें बीएलए, बीएलएफ, इस तरह के जो फैक्शंस हैं, एफएके है, फितनतुल ख्वारिज, फितनतुल हिंदुस्तान, ये मिलके जो है ये इनकी जो नापाक कोशिश है ये कभी कामयाब नहीं होगी। एंड ऑफ कोर्स अ स्टर्न एक्शन has been taken today and as of yesterday as well with regards to जितने भी ये दहशतगर्द थे उनको जहन्नुम रसीद किया गया। but that alone is not enough and we have to raise our voice and we have to bring this into the international arena। हमें लाने की जरूरत है और हम लाएंगे, जिस तरह एक दफा पहले भी आपको याद होगा, जिस तरह आप लोग इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर आ रहे हैं, क्योंकि फिर और बिल्कुल हमें पहले अच्छी तरह कुलभूषण यादव याद है, इसी तरह से ये ही वक्त है कि फिर भारत के चेहरे को बेनकाब सबूत के साथ किया जाए। क्योंकि जो हमारी अस्करी पूरा विंग है या अस्करी क़यादत है वो तो अपना काम कर रहे हैं ना, काइनेटिक ऑपरेशन भी हो रहे हैं, वो आईबीओ भी कर रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं। अब सिविलियन गवर्नमेंट ने ये काम करना है डिप्लोमेटिक अरीना में, तो आई एम श्योर यू आर एट इट। एक और चीज़ जो अपोजिशन इस वक्त, अपोजिशन इत्तेहाद ने खुसूसन पीटीआई की क़यादत के अंदर ये बलूचिस्तान के ऊपर एक पूरा इजलास हुआ, ऑल पार्टीज, जिसमें जेयूआई भी थी, जमात इस्लामी भी थी और दीगर जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के लोग हैं वो भी थे। वो कहते हैं कि मुख्तलिफ जो बयानात हैं उनके वो नाराज़ नज़र आए, यानी उन्होंने तनकीद की तो वफाकी हुकूमत पर की या फिर वहाँ की सूबाई हुकूमत पर की। वो कहते हैं कि एक रास्ता जो है वो मुज़ाकरात का भी है, यानी बातचीत के ज़रिए मसले के हल निकाले जा सकते हैं, निकालने चाहिए, क्योंकि जो बॉर्डर्स बंद किए हुए हैं वहाँ से भी अगर कोई आ रहा है तो फिर ये सवाल उठेंगे।
नहीं देखें, जो मेन पॉइंट्स हैं बॉर्डर्स के, जो बॉर्डर क्रॉसिंग के पॉइंट्स हैं, वो तो डेफिनेटली बंद हैं, एंड ऑफ कोर्स उसमें कोई आमदोरफ्त उस तरह नहीं है। लेकिन ये बात जरूर, जिस तरह मैंने आपको एक्सप्लेन की, कि जो ट्रेचरस ट्रेन है, वहां से जो माउंटेन्स हैं, वहां से अगर जो आमदोरफ्त है वहां पे सही। ये बिल्कुल फर्दर तो उसको जो है मज़ाकरात के हवाले से आप समझते हैं कि होने चाहिए, या वहाँ की लीडरशिप समझती है कि मज़ाकरात को भी एक चांस देना चाहिए, क्योंकि एक देखिए, मल्टी हाँ, प्रोंग स्ट्रैटेजी है ना, एक तरफ आप काइनेटिक है। बिल्कुल, आप ठीक है, आप ठीक कह रही हैं, हम्म, बिल्कुल। लेकिन वो पीछे भी आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले थ्रू आवर ब्रदरली नेशन चाइना, चाइना के थ्रू जो है हम्म, वो मज़ाकरात का कुछ अमल चला था। लेकिन बावजूद इसके कि कतर ने उनको कह दिया, चाइना ने उनको कह दिया, दीगर ममालिक ने उनको कह दिया कि आप अपनी सरजमीन इस्तेमाल होने नहीं देंगे, या नहीं आपको इस्तेमाल होने देनी चाहिए, वहाँ पे वो ट्रेनिंग बेस कैंप्स नहीं होने चाहिए, वहाँ पे आप जो उनकी न सिर्फ ट्रेनिंग बल्कि उनको असला फराहम करते हैं वो मत दें, आप उनको ये इजाजत मत दें कि वो आपकी सरजमीन इस्तेमाल करके पाकिस्तान के जी अंदर दहशतगर्दी फैलाएं। सही। लेकिन बावजूद इसके कि बारहा दफा इन दोस्त ममालिक की तरफ से भी कहा गया, लेकिन आज दिन तक, they stop for a little while and लेकिन then they go on and continue. So हाँ this needs to be put a stop once and for all. And of course, हम फिर then we've gone all out and we've gone full out with our approach, जो यू मीन ideals के टूवर्ड्स हवाले से है। हाँ अफगानिस्तान की तरफ भी वो जो हमें नजर आई। लेकिन आपको याद होगा DGISPR की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से थी, बहुत पहले का मैं जिक्र कर रही हूँ, माजी मतलब बहुत पहले, मतलब सालों पहले नहीं, इसी साल का जिक्र है, जिसमें उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट और बिल्कुल सही बात कही। गवर्नेंस बड़ा मैटर करती है, किसी भी काइनेटिक ऑपरेशन में गवर्नेंस में मैटर करती है। आपके लोग खुश नहीं हैं, आपकी गवर्नेंस अच्छी नहीं है, आपके दूसरे हालात लोगों के ख़राब हैं, तो फिर इसी तरह वो दहशतगर्दी में चले जाते हैं, क्योंकि वो बड़े आराम से जो है उनको बुला लिया जाता है, एक्सप्लॉइट किया जाता है। क्या आज आप ये कह सकते हैं बैरिस्टर साहब कि बलूचिस्तान की जो सिविलियन गवर्नमेंट है वहाँ गवर्नेंस के मसाइल नहीं हैं, उन्होंने बिल्कुल सही तौर पर वो डिलीवर कर रहे हैं टू द पीपल ऑफ बलूचिस्तान? नहीं, गवर्नेंस गैप्स ज़रूर हैं, और मुझे बिल्कुल इसमें कोई आड़ नहीं है। अगर गवर्नेंस गैप्स ना होते और नेशनल एक्शन प्लान 2.0 पे जो तमाम सियासी जमातें जिस पर मुत्तहद थीं, उस 14 नुकात जो उस नेशनल एक्शन प्लान में हैं, उन पे अगर फुली इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंटेशन उसकी हो रही होती, उस पे काम हो रहा होता, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट द फेडरेशन, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर अब उसके फेडरेशन के साथ साथ सूबे की भी तो ज़ाहिर जिम्मेदारी भी है। ज्यादा जिम्मेदारी सूबे की जिम्मेदारी है। तो उस पे कहीं ना कहीं देखें कुछ ना कुछ तो कोताही बरती गई होगी इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल एक्शन प्लान, और फिर ही गवर्नेंस का इशू आया। अब ये चीज देखने की जरूरत है, जिस तरह एसपी ज़ियारत जो है वो सस्पेंड हुए और एक कमेटी फॉर्म की गई, दिस नीड्स टू बी प्रोब्ड एंड दिस नीड्स टू बी सीन कि अगर कोई लैप्स हुआ है खुदा न खास्ता तो वो कहाँ पे लैप्स हुआ है, इवन दो वी नो कि इसके ताने बाने कहाँ पे मिलते हैं, कौन इसकी कहाँ से इसकी इन्वॉल्वमेंट है, कौन इसको पुष्पनाई कर रहा है, और ये तमाम चीजें तो वाज़ेह तौर पे एविडेंस के तौर पे मौजूद हैं। बट देन ये स्टैंड अलोन इंसिडेंट था, या दिस वाज पार्ट ऑफ समथिंग बिगर? ओके, ये चलें, अब इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अब आते हैं उस मामले पे जो खैबर पख्तूनख्वा में हुआ, जिसके हवाले से बड़े लोगों ने तनकीद भी की, सोशल मीडिया पर भी। तलाल चौधरी साहब ने भी ब्लू पासपोर्ट का जिक्र किया कि वो नहीं मिल सकता। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कानून और इंसाफ आप बेहतर समझते हैं, ब्लू पासपोर्ट की क्या मजाज मेंबर प्रोविंशियल असेंबलीज नहीं हैं अक्रॉस पाकिस्तान? देखें, जहां तक मैं ब्लू पासपोर्ट के या पासपोर्ट रूल्स की बात करूं, क्योंकि उन पासपोर्ट रूल्स के अंदर ही तमाम तर तफसीलात दर्ज हैं, और उनमें वाज़ेह तौर पे मेंबर नेशनल असेंबलीज को, सेनेटर्स को ब्लू पासपोर्ट मिलता है, और जो मेंबर प्रोविंशियल असेंबलीज हैं फॉर द टर्म, उनको बिल्कुल ज़रूर मिलता है। इट्स नॉट अबाउट द ब्लू पासपोर्ट। ब्लू पासपोर्ट तो कभी इन क्वेश्चन था ही नहीं, उसको चलें अब वो लाइफ टाइम पे भी मैं नहीं जाता। लेकिन इशू ये है कि दिस जो आपने एक आपकी पोजीशन थी, एंड दिस हैज बीन पीटीआई's लॉन्ग स्टैंडिंग पोजीशन, उस पे तनकीद हो रही है। बाकी तो एक पूरा प्रिविलेज पैकेज दिया गया, उसकी कोई बात नहीं करता। कोई बात नहीं करता कि 560 रुपए का टोल टैक्स जो है पेशावर से इस्लामाबाद आने के लिए वो देने से वो कासिर हैं। उसके बाद फिर कोई बात नहीं करता कि 8 लाइसेंसेस गैर ममनू असले के वो लेना चाहते हैं, कौन से बॉर्डर पे जंग लड़ने जाएंगे। फिर आपने फर्स्ट और बिजनेस क्लास, एज मिनिस्टर्स वी आर नॉट अलाउड टू ट्रैवल फर्स्ट और बिजनेस क्लास। हम तो इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल करते हैं, और हमें 3 और 4 स्टार होटल में जो है ऑस्टेरिटी मेजर्स की पेश नजर हम रहते हैं। एवरी टाइम वी गो एंड रिप्रेजेंट आवर कंट्री,
ہم آفیشیل کام سے جاتے ہیں تو یہاں پہ تو اسپیکر ڈیپٹی اسپیکر نے مطلب ایک اندھیر نگری جو ہے وہ لگ چکی ہے اور سر وہ کچھ فرسٹ اندھیر کے ساتھ نگری سندھ اور پنجاب اسمبلی میں بھی ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں اس گی. کے ساتھ پھر ملازموں کے لیے 2 ملازم بھی ساتھ جائیں گے، ان کو اکانومی کلاس میں جائیں گے، پھر ان کے بھی مطلب آر وی لیونگ ان اے ویلفیئر اسٹیٹ؟ نادیہ نکی صاحبہ مجھے میں آپ تو بتائیں پورے کہ جو پاکستان میں تمام لوگوں کی بالشمول اگر آپ کو بھی مراد ملتی ہے نا، معذرت کے ساتھ میں اس کے خلاف ہوں، لیکن آپ ٹھیک ہے لیکن یکساں نظام ہونا چاہیے نا. اب اگر سندھ کی طرف ہم آ جائیں، ان کا جو ممبرز پریویلیجز امینڈمنٹ ایکٹ 2013 ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے ہر ایم پی اے اینڈ فارمر ایم پی اے از آلسو انٹائٹلڈ ٹو این آفیشیل گریٹس پاسپورٹ فار لائف. پھر privilege extends to the spouse and dependent children under 18 years of age subject to the rules of the federal government. چلیں اگر کبھی آپ نے اجازت دی فیڈرل گورنمنٹ نے یا نہیں دی. اسی طرح پنجاب میں ہے، پنجاب کا بھی جو ایکٹ ہے اس کے اندر بھی یہ کہا گیا ہے سرونگ ممبر آف دا پنجاب اسمبلی ایم پی اے انٹائٹلڈ ٹو این آفیشیل پاسپورٹ بلو پاسپورٹ. A former member is also entitled to an official passport. And I of know course so many of the former members, they are not entitled to, and they haven't actually had چلے کوئی any بات نہیں blue ہوں گے، pass. لیکن حاضر سروس بڑی چیز ہاں ہوتی ہے حاضر سر. سروس کی حاضر سروس کی تو مطلب سلام دعا وی آئی پی لانگ. تو میں اسی لیے میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کیا ان کو دیا جائے گا یا جسٹ بیکاز ایک آپ کہہ لیجئے کہ وفاقی حکومت کی جو پارٹی ہے اور پی ٹی آئی ظاہر ہے صوبائی حکومت وہاں کر رہی ہے، اس ٹسل کی وجہ سے وہ بلو پاسپورٹ کا مسئلہ ہے؟ نہیں یہ ٹسل نہیں ہے، اور میرے خیال سے اگر پیرٹی کوئی ڈسپیرٹی ہے اس کو بالکل دور ہونا چاہیے، اینڈ آئی تھنک ود ان دا گیون مینس بالکل ضرور دور ہونا چاہیے. ان کا بھی استحقاق ہے، ان کے بھی پرولیجز ہیں، بٹ میری تو ایک جنرل پرنسپل پوزیشن ہے کہ ہم کوئی ویلفیئر اسٹیٹ نہیں ہیں. ہم یقین کریں کہ آئی ایم ایف سے پیسے آتے ہیں تو ملک کا بجٹ بنتا ہے اور پھر گزارا کرنا پڑتا ہے، اور یہاں پہ اس طرح کی شاہ خرچیاں، اس طرح کے جو ہیں پرکس اینڈ پرولیجز، وی ریلی نیڈ ٹو ٹیک اے اسٹینڈ on these issues as well, because یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے بالکل عوامی نمائندے بن کے آئیں، عوام کی ریپرزنٹیشن کے لیے آئیں، عوام کی کے لیے جو ہے آپ نے قانون سازی کرنی ہے، ان کے مفاد میں قانون سازی کرنی ہے، ان کی بہتری کے لیے قانون سازی کرنی ہے. یہاں تو الٹی گنگا بہ رہی ہے، یہاں تو اپنے ہی پرکس اینڈ پریولیجز ختم نہیں کیے جا رہے یا ہو نہیں رہے اور مزید ان کو بڑھایا جا رہا ہے. تو اگر ڈسپیرٹی ہے یہیں پر آپ نے بالکل درست کہا کہ ان کی جماعت کے لیڈر ہمیشہ اس کے خلاف رہے، یعنی عمران خان صاحب. اور اب کیونکہ ان کی ملاقات نہیں ہوتی نا تو وہ یہ سب کر رہے ہیں، کرا دیں ملاقات تاکہ پھر وہ فکس کر دیں گے سب کو. نہیں ملاقات کیا، وہ تو یہی کہتے ہیں کہ جی ہم تو آئے ہیں اسمبلی میں اور ہماری حکومت ہے تو ہم عمران خان کا نام لے کے آئے، عمران خان کی ووٹ لے کے آئے. اگر واقعی عمران خان کی ووٹ اور اس کے نام لے کے آئے ہیں تو وہ اس پارٹی کے ساتھ اگر منسلک ہیں، اس کا منشور کیا تھا، اس کا دیکھیں نا پاکستان تحریک انصاف اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتی تھی، وی آئی پی کلچر ختم کرنے کی بات کرتی ہے، موروثی سیاست ختم کرنے کی بات کرتی ہے. جی میں تو حیران اس بات پہ ہوں کہ وہ پارٹی جس کے اتنے ٹال کلیمز تھے اس کو اب دیکھیں تو وہ کس ڈگر چل پڑی ہے، اور یہاں پہ ملاقات کروا دیں تو کیا رائے راست پہ لے آئیں گے ان کو 804 ان کو؟ مجھے نہیں لگتا. یہ بیسکلی پوری جو ایکسرسائز کی گئی ہے اس حوالے سے پرکس اینڈ پریولیجز، یہ پورا پریولیج پیکج تھا جو کہ 3 مختلف بلز تھے، اور اس میں جو ہے اپنے پرکس اینڈ پریولیجز کو سامنے رکھا گیا. تنقید زیادہ اس لیے ہو رہی ہے کہ یہ وہ جماعت ہے جو نعرہ تو کچھ اور لگاتی تھی، کر کچھ اور رہی ہے، اور اب عوام کے سامنے کھل کے جو ہے ان کا پردہ فاش ہو چکا. تو آخر میں یہ تو بتا دیجئے کہ کیا بلو پاسپورٹ ان کا اپروو کیا جائے گا یا if it goes to، کیونکہ شوکت یوسف صاحب اب کہتے ہیں نا کہ تو وفاقی حکومت کو ہم درخواست دیں کہ یہ ان کی مرضی ہے، ظاہر ہے وہ پروسیس ہے. بالکل ٹھیک، وہ بالکل ٹھیک انہوں نے کہا، کیونکہ یہ وفاق کا سبجیکٹ ہے اور بالکل اس کو منسٹری آف انٹیریئر دیکھ رہی ہے، کیونکہ ڈی جی امیگریشن پاسپورٹ جو ہیں یہ ڈائریکٹریٹ آف امیگریشن پاسپورٹس وہ ان کے ماتحت ہے، اور یہ منسٹر آف انٹیریئر یا اسٹیٹ منسٹر فار انٹیریئر ہی بتا سکتے ہیں کہ کیا ان کی اس درخواست پہ عمل ہوگا یا نہیں ہوگا. بیکاز اب میں تو منسٹر آف انٹیریئر میں نہیں ہوں تو میں اس پہ آپ کو کوئی کامنٹ نہیں کر سکوں گا. تو سر پھر بلدیاتی انتخابات کے بارے میں بتا دیں جو اسلام آباد میں ہونے ہیں اور وہ ہمیشہ بیچارے نہیں ہو پاتے. آج الیکشن کمیشن نے جو سماعت کی ہے اس کے اندر انہوں نے 2 ہفتوں کا وقت وفاقی حکومت کو دیا ہے کہ وہ جو سمری جس کے اندر آپ لوگوں نے یونینز کی جو حد بندی ہے یا جو اس کی ڈیمارکیشن ہے اور یہ والے جو ٹاؤنز کی بھی ہے اس کی سمری بتایا گیا تھا کہ وہ پیش ہونی ہے، کابینہ نے اپروو کرنی ہے، تو اس کے لیے اب انہوں نے 2 ہفتے دیے ہیں. سو وہ بالکل آپ کی بات درست ہے، لیکن کیوں ایسا لگتا ہے، آئی مین آن دا فیس آف اٹ ایسا لگتا ہے کہ وفاقی حکومت انٹرسٹڈ نہیں ہے
बल्दियाती इंतखाबात नहीं, कराने में, ठीक उसी तरह जैसे पंजाब में नहीं है तो वो एक PMLN कोट अनकोट आ जाता है कि PMLN नहीं कराती है बल्दियाती इंतखाबात। नहीं, देखिए PMLN की ही हुकूमत थी पंजाब में भी 2015 में, और इस्लामाबाद में भी, वफाक में भी, और PMLN ने ही 2015 में आखिरी बल्दियाती इलेक्शन करवाए थे। एंड ऑफ कोर्स इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि ये डिले का शिकार हुए हैं। सही। उसमें कुछ पेचीदगियां कानून साजी की थी, कुछ डिलिमिटेशंस हल्का बंदियों की थी। ठीक। बट मैं आपको ये भी बता सकता हूँ, आज भी जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंटीरियर, बिकॉज हमारे लॉ मिनिस्ट्री का एक बिल था उसमें सही। क्रिमिनल प्रोसीजर का, लेकिन उसके साथ इस्लामाबाद के लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस के हवाले से भी वहाँ पे एक बिल था, और उसमें हमने तो उनको बिल्कुल एडवाइस किया है। हमने कहा बिल्कुल ये कॉन्स्टिट्यूशनली जो है आपको कराने हैं, और इलेक्शन कमीशन ने भी यही बात की है। Okay. और अब हो जाने चाहिए, क्योंकि जो एक नया मॉडल कहा जा रहा है कि डीसी के तर्ज पे या कैनबरा के तर्ज पे या फेडरल टेरिटरी जो है उसके तर्ज पे उनकी अगर लेजिस्लेटिव असेंबली आनी है तो उसमें तो फिर कानून साजी दरकार होगी। लेकिन इफ द करंट लेजिस्लेशन इन इट्स करंट शेप एंड फॉर्म, अगर उस पे ही आगे प्रोसीड करना है, और ये लेजिस्लेटर की जो है वो राय होगी, जो सोच होगी, उससे आगे देखें क्या नया निजाम आएगा, जो एक वाइट पेपर कह लें या एक सही। प्रपोजल हुआ था एहसन इकबाल साहब की तरफ से, उस पे जाना है या एग्जिस्टिंग पे जाना है। we'll still have to see this. बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अकील मलिक साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। यहाँ वक्त है एक ब्रेक का।